नमस्कार। आज की कहानी है लालची सास की कहानी। रेखा जी अभी अभी अपने पति मुकुल जी के लिए कॉफी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से लता को आता देखकर उनका पारा चढ़ गया। रेखा जी, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है यहाँ? तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत है। लता, माँ जी, मैं आ ही रही थी लेकिन रवि को जल्दी ऑफिस जाना था। उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। रेखा जी, बस हर बात में बहाना पहले से ही तैयार रहता है। लता को शादी करके आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी। कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलती थी। सास ससुर और पति तीनों एक ही सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हार्ट पेंशन है। यह सब उन्हें पता लग गया तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रहती थी। लता ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद रवि को टिफिन पैक करके दे रही थी। तभी रवि ने आवाज दी, रवि, लता क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कार चला के नहीं जाना है? मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा लेट पहुंचो तो ऑफिस में सुनने को पड़ता है। रवि की एक एक बात इस बात की इशारा कर रहा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन वह अब सब सुन लेती है। पिता को कैसे बताए कि उन्हें अपने उसका जीवन साथी चुना था? वह पैसों का लालची है। एक दिन शाम को रवि घर आया तो उसने अपने पापा से बात की। रवि, अब मुझसे नौकरी नहीं होती। वो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी मोटर पार्ट बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि उसकी सप्लाई शुरू कर दूँ। पापा, लेकिन बेटा, उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। वो कहाँ से आएंगे? रवि, वही सोच रहा हूँ। तभी लता चाय बनाकर लाती है। रवि, लता, तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो? लता का सबर जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया। लता ने कहा, रवि, मेरे पिता के भरोसे मत रहना। उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो। दोनों मिलकर कमाएंगे। यह सुनकर रवि का पारा और चढ़ गया। रवि, क्या बकवास कर रही हो? ज्यादा जुबान चलने लगी है। लता, रवि, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जॉब करने का फैसला किया है। रवि, नहीं, हमारे घर में यह सब नहीं होता। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। लता, मुझे पता था आप यही कहेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है। मैं जल्द ही तलाक ले लूंगी। यह सुनकर रवि और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी रेखा जी वहां आ गई। रेखा जी, देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा। निकाल दे इसको घर से बाहर। लता, ठीक है, मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ। आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए। साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूंगी। इसका मकान में भी मेरा हिस्सा है। आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। रेखा जी, सुनो, ये क्या कह रही है? मुकुल जी, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही है? आज के बाद हम तुझसे कभी कुछ भी नहीं कहेंगे। तू अपने कमरे में जा। लता, नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ। अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रेखा जी, इसके बाप को फोन करके बुलाइए। इसके मुंह लगने से अच्छा है उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। लता, माँ जी, मेरे पिता हार्ट पेंशन है। अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। रवि, ये तुम्हें क्या हो गया है? आज से पहले तो तुमने ऐसी कभी बात नहीं की। लता, मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। लता ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपनी सास ससुर और पति तीनों को कहा, लता, अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी। तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा। चुपचाप साइन कर देना। लता वहां से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट में पहुंच गई।
एक दिन पहले उसी ने उसे हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। लता, कोमल, मैं आ तो गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? लता, पापा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। पिता, बेटी मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, घर आ जा। लता, नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही महीने केस चलने के बाद रवि और लता का तलाक हो गया। रवि को पूरा दहेज और 30 लाख रुपए देने पड़े थे। साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वह कोर्ट में जमा करवाता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे बहू बेटा हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे बहू हो, हर एक इंसान का आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी है। इसलिए आत्मसम्मान की रिस्पेक्ट हर छोटा हो या बड़ा हो, हर इंसान की करनी चाहिए। धन्यवाद।